अदालत पीटीआई पर पाबंदी लगाती है तो हस कम जहां पाक। पाबंदी का फैसला अदालत को ही करना है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा पहले मुज़ाकरात कर रहे थे ना अब करेंगे। जीएचक्यू कोर कमांडर हाउस पर हमला होगा तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। मुल्क को दलदल में इन्होंने धकेला, मुश्किलात इन्होंने पैदा की। मईशत की बेहतरी के लिए मुतबादिल रास्ते पैदा हो रहे हैं। शहदा की यादगारों की बेतौकीरी करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। कौम ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाकर छोड़ेगी। मरियम नवाज का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा जो हमारे जंगी जहाजों को जलाए क्या वो हम में से हो सकता है। 9 मई के वाकयात की वजह से शहदा के वरसा की आंखों में आंसू आए। जिसने शहदा के साथ ये सलूक किया वो जिस बंकर में भी छुपे कौम माफ नहीं करेगी। जिस जमात को मुसल्लत किया गया वो जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा वो आज अकेला बैठकर रोता है। पीटीआई ने 9 मई को रियासत पर हमला किया। जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन में इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा चेयरमैन पीटीआई बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज में झूठी बातों और गलत बयानी से गुमराह कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और एहतजाज के हक पर गुमराह कुन वजाहत दी गई। कोई मुल्क अपनी सालमियत तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा मिल रही है। यास्मीन राशिद साहिबा का बकायदा नाम उस एफआईआर की जिम्नियों के अंदर दर्ज है। बतौर एक मुलजिमा के मौके पर मौजूदगी साबित है। वीडियो का असल होना साबित है। वीडियो का 9 मई की तारीख का होना साबित है। कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। हुकूमत का यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारर कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमले में मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। उनकी बतौर मुल्जिमा मौके पर मौजूदगी वीडियो से साबित है। यास्मीन राशिद का नाम एफआईआर की जिम्नियों में शामिल है। इन वाकयात का ना कोई उज़र पेश किया जा सकता है ना ही दिफा। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। पंजाब असेंबली के चपरासी के अकाउंट से परवेज इलाही खानदान को 32 करोड़ से जायद रकम मुंतकिल होने का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर भट्टी ने तहरीम इलाही, जारा इलाही, रासिख इलाही के साथ नाकाबिले वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। कैसर भट्टी के अकाउंट से 32 करोड़ रुपए परवेज इलाही खानदान को मुंतकिल हुए। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट रिपोर्ट की रोशनी में चपरासी के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई। मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब पीपी का इंतखाब। मुर्तजा वहाब कहते हैं हाफिज साहब दिल करो बड़ा, आओ मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। मेयरशिप पर हमारा हक है। सियासत में हार जीत होती है, अपनी हार तस्लीम करें। शहर की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ कराची बनाना चाहिए। माजी में जिस जमात को कराची के मसाइल का जिम्मेदार करार देते रहे उसके साथ कैसे बैठेंगे। हमारे साथ काम करना चाहें तो खुशामदीद। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो नामजद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके ऐलान किया। निसार खोड़ो ने दीगर शहरों के लिए मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मेयर लाड़काना के लिए अनवर लोहर, मेयर सखर के लिए अरसलान शेख नामजद। मई को पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जिनमें पीटीआई की लीडरशिप उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया और वहां पर जलाओ घराव का हिस्सा बने। ये सब इन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई, जिनसे मुतासर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया और जलाओ घराव का हिस्सा बने। जिना हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद सरगना बेनकाब। अली रजा का ताल्लुक ओकाड़ा से है। बयान में कहा पार्टी क़यादत की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई को पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक शरपसंदी का हिस्सा बना। जमान पार्क में तय किए गए मंसूबे में हसन नियाजी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे। फौज मुखालिफ तकारीर से मुतासिर होकर हम लोग जलाओ घेराव का हिस्सा बने।
मैं इस जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 9 मई को हुआ वो इस तारीख का शख्सियात दौर हालात को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। साबिक एमएनए राना नजीर और एमएनए चौधरी नोरेज शकूर ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की मजम्मत। सिंध से मुंतखब एमपीए मलिक शहजाद अवान का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहा पाजे पाकिस्तान कौम की मुहाफिज हैं, अपनी फौज के साथ डट कर खड़े हैं। भक्कर से साबिक एमपीए गजनफर अब्बास ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक एमपीए सबीन गुल ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। शाजिया अब्बास खाकी ने भी पीटीआई छोड़ दी। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। जहांगीर तरीन से मेरा क्या ताल्लुक? फवाद चौधरी से राब्ते में हूँ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेशी पर असद उमर का सहाफियों के सवाल पर जवाब। दबाव से मुतालिक सवाल पर कहा यही दबाव है कि हर रोज किसी न किसी अदालत में पेश हो रहा हूँ। नई सियासी जमात के कयाम के लिए जहांगीर तरीन की ग्रुप के रहनुमाओं से हतमी मुशावरत। आज पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सियासी जमातों की मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की कोशिश काबिल सत्ताइश है। मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही सियासी मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया तवक्को है सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। हुक्मनामे में बताया गया है कि कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। साद फीक ने बताया एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक राय हो गया है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुनेगी। माशी मामलात में महारत है, ना मदाखलत करेंगे। आप चाहें तो मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कई मामलात हल तलब हैं, सुना जाएगा तो बताऊंगा। समाअत कल तक मुलतवी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद 2 फौजियों की नमाज जनाजा अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। हाजिर रिटायर्ड अफसरान, जवानों और अहल खाना की शिरकत। ISPR का कहना है लांस नाइक मेराजुद्दीन और नाइक जहीर अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान, 8 रुपए महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 19 पैसे का हो गया। घी और तेल की कीमतें एक साल में 30 से 100% बढ़ गई। दालें, चीनी, चावल, आटा, दूध सब कुछ महंगा। कमर तोड़ महंगाई से परेशान अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त मुश्किल हो गया। शहरियों ने बजट से आस लगा ली, बजट में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। जाकिरुल्लाह जो कि रफीउल्लाह का चचेदाद भी है, वो गुज़श्ता साल तहरीक तालिबान सवात में शामिल हुआ था। लोकल फैसिलिटेटर असमतुल्लाह हुकूमत से महफूज रास्ता निकालने में उसने इमदाद कर रहा था। कलीदीन का जो दहशतगर्द है रफीउल्लाह, उसको और ये जो सहूलतकार है असमतुल्लाह गिरफ्तार किया गया। स्वात में पुलिस का एक्शन, कलादन TTP के 2 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों ने चंद रोज कबल मैंगलोर में पुलिस पर फायरिंग की थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं रफीउल्लाह और जवाद और सहूलतकार इस्मतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। रफीउल्लाह 2012 में खानदान के साथ अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ। गुज़िश्ता साल स्वात वापस आया, जाली कागजात में शनाख्त गलत साबित की। और के इलाके बरकी में बैंक डकैती, 4 डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ से जायद रकम लूट ली। मजाहमत करने पर डाकुओं ने गार्ड को जख्मी कर दिया। डाकू जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए।
लाहौर हाईकोर्ट का बच्चों से जबरी मुशक्कत रोकने का हुक्म। बच्चों को घरों में काम कराने और काम पर रखवाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। बच्चों से जबरी मुशक्कत कराने वाले वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। और मई के मनाजिर नहीं भुला सकेंगे। शहदाए पाक फौज के वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की वालदा ने कहा, फख्र है मेरे बेटे ने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। ये इज्जत एक खानदान की नहीं पूरे मुल्क और कौम की है। कैप्टन अब्दुल वली शहीद के वालिद का कहना था, खुदा के लिए वतन से मोहब्बत करो। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क को मत तोड़ो, ये हमारी पहचान है, हमारी शान है। लाहौर, हासिलपुर और ढेरकी में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। 9 मई वाकयात की मजम्मत, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। झगड़े में 2 प्रोफेसर रानी इरम और शोबा उर्दू के प्रोफेसर हैदर अब्बास भी जख्मी हुए। पुलिस ने कई मुश्तइल अफराद को हिरासत में ले लिया। इंतजामिया का आइंदा 2 रोज के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाज। लाहौर के तमाम अस्पतालों में ओपीडीज बंद, मरीज परेशानी का शिकार। कोयटा में डीएमएस की जानिब से खातून स्टाफ पर तशद्दुद के खिलाफ यंग नर्सेज का एहतजाज। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी समेत दीगर सर्विसेज बंद कर दी। सिखों के मुकद्दस मुकाम दरबार साहिब पर भारतीय हमले के 39 बरस मुकम्मल। सिख फेडरेशन यूके की सेंट्रल लंदन में भारत के खिलाफ आजादी रैली। हजारों सिखों की शिरकत। ट्रेफाल्गर स्क्वायर अब राज करेगा खालिसा के नारों से गूंज उठा। रैली से सिख रहनुमाओं का खिताब। कहा, भारत से आजादी हासिल करके हम के साथ रहना चाहते हैं। हम लोग पाकिस्तान गए थे तो सेकंड टेस्ट मैच हमारा लाहौर में था। तो पाकिस्तानी सूट्स जो मैंने अपनी मम्मी, बहनें, बुआओं सबके लिए खरीदे 30-35 सूट्स। जब पे करने गया तो उसने कहा, नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे कैसे ले सकते। हम लोग जहाँ भी गए पाकिस्तान, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें प्यार ना मिला। पाकिस्तान में सब यही कहते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी के मुतरफ। कहा, पाकिस्तान में जहां भी गए बेहद प्यार मिला। लाहौर से फैमिली के लिए 35 सूट खरीदे। अदायगी करने लगा तो दुकानदार ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। T20 ब्लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी का तबाहकुन स्पेल नॉटिंघमशायर को एक कामयाबी दिला दी। स्टार कॉम्बिनेशन ने इंग्लिश व्हाइट बॉल टीम के कप्तान जोस बटलर और जॉर्ज बेल के स्टंप उखाड़ फेंके। शाहीन ने गुज़श्ता मैच में भी 3 शिकार किए थे। दाद की चेरी खुश रंग, खुश जायका और शीरीं। सर्द मौसम की वजह से चेरी मिठास इंतहाई खास। चेरी आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 का खजाना। शेरी कहते हैं, दरख्त से तोड़कर फल खाने का मजा ही अलग है।